नमस्कार साथियों, पीआईएम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स का रियल एनालिसिस देख रहे हैं। उसमें सीक्वेंस का कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम देख रहे हैं। आज सेकेंड लेक्चर है, इसमें देखते हैं। थ्योरम है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड। जितना भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है सब बाउंडेड होता है। प्रूफ लेट xn be any convergent sequence। कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसका जो डिफिनेशन है वो है फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। n नॉट के बारे में पिछले लेक्चर में बताए थे। और मोड का डिफिनेशन से l माइनस एप्सिलॉन xn लेस देन फिर L प्लस एप्सिलॉन और L माइनस एप्सिलॉन के बीच होता है xn, यानी इसका मतलब यही होता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। नाउ लेट k इक्वल टू मिनिमम L प्लस माइनस एप्सिलॉन x1 x2 डॉट डॉट डॉट। मिनिमम लिए हैं सीक्वेंस का, स्मॉल k से है, और कैपिटल K से मैक्सिमम L प्लस एप्सिलॉन x1 x2 n नॉट तक। अब यही दोनों के बीच होगा सारा टर्म सीक्वेंस का, यानी के और कैपिटल के बीच में फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। इसलिए xn इज द बाउंडेड सीक्वेंस, यानी दो रियल नंबर के बीच में सारा टर्म आ जाए तो उसे बाउंडेड कहते हैं। दैट इम्प्लाइज एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड सीक्वेंस। अगला थ्योरम देखते हैं। इसका सेकेंड थ्योरम देखते हैं। आज का थ्योरम है अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस xn is convergent if and only if it is bounded, and in that case limit n tends to infinity equal to supremum of xn। यह हम लोग का थ्योरम है। इफ एंड ओनली जहाँ भी रहेगा वहाँ दोनों तरफ से थ्योरम प्रूव करते हैं, फर्स्टली एंड कन्वर्सली। प्रूव करते हैं, जैसे जैसे प्रूफ यहाँ कर रहे हैं एज इट इज वैसे ही प्रूव करना है, एग्जाम में लिखना है। दिया हुआ है xn इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है वो भी लिखते हैं। सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट प्रूव करना है इफ एंड ओनली सीक्वेंस xn इज बाउंडेड, and in that case limit n tends to infinity xn equal to supremum of xn का लिमिट एक ही होगा। फर्स्टली देखते हैं, पहले फर्स्टली उसके बाद कन्वर्सली। फर्स्टली और उसके लिए ऐसा एरो का चिन्ह देते हैं। लेट xn बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और पिछला थ्योरम ही देखे हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है, यानी एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड, इसलिए xn इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। ये फर्स्टली प्रूफ हो गया। अगर ज़्यादा नंबर का आता है तो पिछले जो प्रूफ किए हैं उसको भी लिख सकते हैं, नहीं तो इतना में भी काम चल जाएगा। फिर इसका कन्वर्सली देखते हैं। इसका कन्वर्सली के लिए ऐसा एरो चिन्ह देते हैं। लेट xn बी अ बाउंडेड सीक्वेंस। xn बाउंडेड सीक्वेंस लेके कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। Given that xn is a monotonically increasing sequence, दिया गया था monotonically increasing sequence है, इसका मतलब xn लेस देन xn प्लस 1
यानी हर टर्म छोटा रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग रहेगा, बढ़ता हुआ टर्म है। और x1 x2 से छोटा x3, यानी x1 से बड़ा x2, x2 से बड़ा x3, ऐसे करते करते xn से बड़ा xn plus 1, ऐसे ही now we have n x1 less than xn for all n greater than n नेचुरल नंबर, यानी n1 से तो सभी टर्म बड़ा है, दैट इम्प्लाइज x1 से सभी टर्म बड़ा है, that implies x1 is a lower bound of sequence xn, यानी x1 lower bound है क्योंकि xn is bounded, xn bounded है और उसमें x1 lower bound है, इसलिए जितना भी बाउंडेड होता है उसमें सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, इसलिए देयर एग्जिस्ट सुप्रीमम xn, यानी इसमें सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। So let m be the supremum sequence xn, यानी m को सुप्रीमम अब सीक्वेंस xn ले लेते हैं, m को मानते हैं सुप्रीमम, यानी सीक्वेंस का सारा टर्म m से छोटा रहेगा, यानी xn लेस देन सुप्रीमम फॉर ऑल n ग्रेटर देन, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट n not belongs to natural number such that m minus epsilon less than xn not for all every epsilon greater than 0, यानी ये अगला आगे थ्योरम देखेंगे इसको रियल नंबर सिस्टम में कि xn छोटा रहता है सुप्रीमम से तो देयर एग्जिस्ट एंड नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी थोड़ा सा भी सुप्रीमम में एप्सिलॉन माइनस कर देंगे तो x नॉट इस प्रकार एग्जिस्ट करेगा कि x नॉट लेस देन xn फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट, यानी ये वाला बात याद रखना है, इसको अगला कहीं थ्योरम में देखेंगे ये नंबर सिस्टम में। यानी सुप्रीमम में थोड़ा सा भी कुछ घटा देंगे तो इस प्रकार एग्जिस्ट करेगा, इसलिए m माइनस एप्सिलॉन लेस देन x नॉट लेस देन xn फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। m minus epsilon less than xn for all n greater than n नॉट, इक्वेशन 1 मानते हैं इसको। इसको याद रखना है आप लोग को, देयर एग्जिस्ट एंड नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी एन नॉट इस प्रकार एग्जिस्ट करेगा कि सुप्रीमम में थोड़ा सा भी माइनस करेंगे तो कुछ टर्म सुप्रीमम से बड़ा रहेगा। इसको नंबर सिस्टम में देखेंगे फिर एंड xn लेस देन m, इसे तो m प्लस एप्सिलॉन से भी छोटा ही होगा सीक्वेंस, दैट इम्प्लाइज xn लेस देन m प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समीकरण 2 मान लेते हैं 1 और 2 से m माइनस एप्सिलॉन xn m प्लस एप्सिलॉन दोनों के बीच रहेगा सीक्वेंस, for every epsilon there exists and not belongs to natural numbers such that m minus epsilon less than xn less than m plus xn for all n greater than n naught, यानी m minus epsilon less than xn less than m plus epsilon, इसको हम लोग मोड का प्रॉपर्टी से ऐसा लिख सकते हैं xn minus
m का मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। और यही कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डिफिनेशन होता है। और ये जो m है वो लिमिट होता है, यानी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल टू m, एंड इन दैट केस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल टू m, और यही सुप्रीमम भी है, इसलिए हो गया प्रूफ हो गया। फिर अगला थ्योरम देखते हैं। अगला थ्योरम है इफ अ सीक्वेंस xn कन्वर्ज टू L then its every subsequence is also converge to L। यानी सीक्वेंस L में कन्वर्ज कर रहा है तो उसका सबसीक्वेंस भी L में ही कन्वर्ज करेगा। लिखते हैं लेट xn बी एनी convergent sequence and xn converge to L। कन्वर्ज सीक्वेंस है और xn कन्वर्ज कर रहा है L में, एंड लेट x भी n बी एनी सबसीक्वेंस और सीक्वेंस xn का सबसीक्वेंस है xvn टू प्रूव सबसीक्वेंस xvn also converge to L। Since all the term of subsequence xvn are also the term of the sequence xn, यानी xn का ही सबसीक्वेंस का जितना टर्म होता है वो xn का भी होता है, मेन सीक्वेंस का टर्म ही में से ही होता है। इसलिए फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एंड नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट xvn माइनस l का मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। कन्वर्जेंट सीक्वेंस डिफिनेशन है, इसलिए सबसीक्वेंस xvn also converge to L। अगला थ्योरम देखते हैं।